कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, जिससे कि साउंड, लाइट व डीजे व्यवसायियों के सामने आमदनी का कोई साधन नहीं रह गया। प्रशासन द्वारा इनके कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके विरोध में कोरबा जिले के डीजे, साउंड कैटरर्स व लाइट व्यवसायियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय को शुरू करने की मांग करते हुए पुनः ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के 2 दिन पहले इनके द्वारा कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि 2 दिनों में इस पर विचार नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन के लिए वे बाध्य होंगे। 2 दिन बीत जाने पर कोई जवाब नहीं आने पर एसोसिएशन के सदस्य अपने परिवार व डीजे गाड़ियों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। बेरोजगारी से जूझ रहे व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। इस बीच इन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन कलेक्टर किरण कौशल से इनकी मुलाकात नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन उग्र करते हुए डीजे को आग के हवाले कर दिया। इस बीच कुछ डीजे व्यवसायियों की आंखें भी छलक उठती थीं। वे अपनी पीड़ा बार बार बयां कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से वे बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार भूखे मरने की कंडीशन में आ गया है। मजबूर होकर वे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जब डीजे व्यवसायियों से बात करनी चाहिए, तब सभी ने अपनी बात कुछ यूँ रखी। कोई नहीं बता रहा है। शासन का तनख्वाह आ रहा है, मेरे घर में नहीं आ रहा है। मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दे, उसी का होता है। शासन मेरे घर में रहे, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस नहीं बटा है, मेरा रिजल्ट नहीं दिया, मेरे बच्चे को स्कूल निकालते हैं। मेरे को नाना में देखने आ रहा है। मेरे को बच्चे भूखे हो क्या? कोई भूखा नहीं है। रोज धमकी देता है, जिनकी रोजी रोटी सब तरह से बंद हो चुकी है। बाकी लोगों की रोजी रोटी सवेरे 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चल रहा है। वो लोग अपनी कमाई कर रहे हैं। हमारा सीजन का काम है। साल भर में हम लोग सिर्फ 6 महीना कमाते हैं। नौकरी वालों को सबको तनख्वाह मिल रही है, हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये इसी मांग को लेकर आए हैं और लगभग 10,000 से 20,000 परिवार इससे चलते हैं। कोई टेंट वाला है तो उसका फिर लेबर है, तो उसके लेबर से और 2 लेबर और जुड़ते हैं। साउंड है, उनका परिवार है। टेंट कलाकार है, कलाकार का परिवार। गाड़ी लेके किस चला रहा है, कोई कुछ करके चला रहा है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर है और हमको अभी तक कोई रास्ता नहीं मिलता है। क्यों कलाकारों को या साउंड वालों को, टेंट वालों को, बैंड वालों को एकदम से दरकिनार कर दिया जाता है? उनके बारे में सोचा क्यों नहीं जाता? और बड़े ही दुख की बात है कि कोरोना काल में सभी लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हम कलाकार, चाहे कारीगर हो, टेंट वाला हो, लाइट वाला हो, साउंड वाला हो, फ्लावर वाला हो, कैटरिंग वाला हो, और कोई भी कलाकार हो, किसी भी न किसी विधा से सब लोग जुड़े हैं। और सभी की स्थिति ऐसी हो गई है कोरोना के कारण, किस्त को पटा नहीं पा रहे हैं। जीवन जो है चलना मुश्किल हो गया है, भूखे मरने के लाले पड़ गए हैं। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि अन्य लोगों को जो ख्याल रखा जा रहा है, उसी तरह से जो आर्टिस्ट है, जो टेंट से जुड़े हैं, लाइट से जुड़े हैं, साउंड से जुड़े हैं, उनका भी भावना का ख्याल रखें, उनका भी रोजी रोटी का ख्याल रखें। और जो टाइमिंग जो 9 बजे है उसको 10 बजे तक कर दे। और जिस फंक्शन में पार्टी चल रहा है वहाँ पर कम से कम जो है प्रशासन जो है परमिशन दे, मिनिमम 200 लोगों का, जिससे कि लाइट वाला हो, साउंड वाला हो, या जो भी कारीगर जो जुड़े हैं उनका जीवन उसमें चल सके। उसमें कैटरिंग वाला जुड़ा है, लाइट वाला जुड़ा है, टेंट वाला जुड़ा है, साउंड वाला जुड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सभी लोगों की भावनाओं को ख्याल करते हुए, या तो ख्याल नहीं कर रहे हैं तो सबको जेल ले जाए और साथ में परिवार को भी जेल लेके चले जाए। तो कम से कम शासन के जो मूलभूत सुविधा है उससे तो हम लोग अपना जीवन चला लेंगे जेल में बैठे बैठे। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये जो ढकोसला है उसको बंद कर दे। जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे कोरोना नहीं आता है, और जहाँ पे खाली रहता है, शांति माहौल रहता है, वहाँ पे कोरोना आ जाता है। कि आज पूरे भारत देश में 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, वहाँ क्या कोरोना नेता लोग की जेब में चला जाता है क्या? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे कोरोना कैसे गायब हो जाता है चुटकी बजाते पता नहीं। उसके बाद जब चुनाव होने के बाद ना उन लोग जेब से निकाल डालते हैं, कोरोना फैल रहा है, बंद करो, सब बंद करो। हमारे साउंड से और हमारे साउंड से पहले चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट का काम रहता है तो इधर उधर से साउंड लगवाते, क्या उसमें कोरोना नहीं फैलता है? जब हम अपना काम करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं जब अपने साउंड सिस्टम से, तो उससे कोरोना फैल रहा है। जिला कोरोना नहीं है।
एक चीज़ बताइए, पाली महोत्सव कराने का क्या जरूरत था जब देख रहे हैं इतना स्थिति बिगड़ रहा है। क्रिकेट मैच क्यों कराने का जरूरत था 50,000 आदमी के साथ में। यहाँ पाम मॉल में पूरा डिस्को चल रहा है, 12 बजे दारू भट्टी खुल रहा है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं, लाइट है, टेंट है, साउंड है, कैटरिंग है, सब लोग हैं, कम से कम 200 आदमी लोगों का बीच में हमको काम करने का हमको परमिशन दिया जाए, और जो भी प्रशासन का जो भी गाइडलाइन रहेगा हम उसको पालन करने के लिए तैयार हैं। एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और सोमवार तक इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन, तब जाकर ये प्रदर्शन समाप्त हुआ। गौरतलब है कि कोरोना के कारण लोग आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ही सख्त रवैया अपना रहा है, लेकिन आंदोलन कर रहे व्यवसायियों के हित को देखते हुए प्रशासन को भी कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, जिससे कि इनकी समस्याओं को कम किया जा सके। AS News 24 के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ से सिमरन कौर की रिपोर्ट।